बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब की टांग का जाली प्लस्तर मुसीबत बन गया है। ये ड्रामा अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहा है। अदालतें अब उनका ये बहाना सुनने को तैयार नहीं हैं। क्या आज उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी? कौन उनकी गिरफ्तारी चाहता है और कौन चाहता है कि वो गिरफ्तारी से अभी बचे रहें, और वो क्यों बचाना चाहते हैं? लेकिन दूसरी तरफ जमाइमा भी उनका साथ छोड़ गई हैं और उनकी बेटी वाला केस भी जो है वो फाइनल होने की तरफ आ रहा है। इतने ठोस शवाहिद के बाद ना सिर्फ वो अपनी नशिस्त कौमी असम्बली की पाकिस्तान में खो देंगे, बल्कि शायद वो लंदन में मौजूद अपनी साबका फैमिली को भी खो दें। तो ये मामलात हैं। और दूसरी तरफ 170 अरब रुपए के नए टैक्स जो हैं वो लग गए हैं। लेकिन मलिक रियाज साहब का इसमें क्या रोल है, इन चीज़ों पर हम आपसे बात करेंगे। इमरान खान साहब की कल जनाब 2 जगह पर पेशी थी और दोनों अदालतों में एक जगह से तो उन्हें वो लटका दिया गया, हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया उन्हें, और दूसरी जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत थी उन्होंने उनकी ज़मानत मनसूख कर दी। और फिर खान साहब की टीम एक तरफ तो वो शोर मचाते हैं ना, जेल भरो तहरीक हम चलाएंगे और जेल हमारे लिए मसला ही कोई नहीं है, हम गिरफ्तारी दे सकते हैं और कुर्बानी दे सकते हैं, सारा कुछ। लेकिन जो ही उनकी ज़मानत मनसूख हुई तो लोगों को कॉल कर लिया गया कि आ जाएं, जमा हो जाएं ज़मान पार्क में और खान साहब को बचा ले। कोई ह्यूमन शील्ड बनाएं, लोग सामने खड़े हो जाएं, पुलिस आए, कोई आए, उन्हें रोकें गैर आइनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, हुकूमत के सामने, पुलिस के सामने, इदारों के सामने डट जाएं, खान साहब को गिरफ्तार नहीं होने देना। और जेल भरो तहरीक की तरफ भला वो जो कह रहे थे ना कि जेल भरो तहरीक चलानी, वैसे तो उनके कन्वीनियर भी भागे हुए हैं, जेल भरो तहरीक के जो थे वो पता चला दुबई चले गए हैं। लेकिन खान साहब खुद भी तो जेल भरो तहरीक के हक़ में नहीं नज़र आ रहे। अच्छा, अब तो उन्होंने उसका नया बयान दे दिया। उन्होंने कहा जब गिरफ्तारियाँ शुरू होंगी तो फिर मैं भी गिरफ्तारी दे दूँगा। अच्छा, यानी इसका मतलब उन्होंने जो है ना बॉल जो है वो हुकूमत के कोर्ट में फेंक दिया कि हुकूमत गिरफ्तारियाँ शुरू करे तो फिर मैं गिरफ्तारी दे दूँगा। बहरहाल वो डरते हुए खौफज़दा भागे अपनी ज़मानत कराने के लिए, और उनका वैसे तो बनता था इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लेकिन उस सूरत में शायद कुछ और मामलात हो जाते तो उन्होंने बचत करने की कोशिश की कि लाहौर से एक ड्रामा कर लिया जाए। वैसे भी कुछ अरसे से शोर ऐसा है, कहा यह जाता है कि लाहौर में उनकी बड़ी सपोर्ट है, उन्हें बहुत फेवर मिलती है। तो वो उसी शौक़ में पहुंच गए। जज साहब बदल गए और जज साहब ने कहा कि सॉरी जी, खान साहब को पेश हो। अच्छा, अब खान साहब का ड्रामा वही कि वो रिपोर्टें देख ले जी, उनकी टांग में चोट लगी हुई है, ज़ख्मी है, गोलियां लगी हैं, जो भी बहानेबाजी हैं उनकी मेडिकल। जज ने कहा कोई मसला ही कोई नहीं है, मैं रोज़ देखता हूँ, टीवी पर देखता हूँ, आराम से अच्छे भले चलते फिरते हैं, मसला ही कोई नहीं है उन्हें, तो अदालत आने में क्या हर्ज है। वो कहा नहीं, अदालत ने कहा चलना नहीं है। तो उनका अच्छा ना चलें, बिठाएँ, व्हील चेयर पर बिठाएँ, स्ट्रेचर पर लिटाएँ, एम्बुलेंस में बिठाएँ, ले आए, इसमें कौन सा मसला है। लेकिन वो ना आना था ना आए। कल रात तक 2 दफ़ा टाइम मिला, रात तक का टाइम मिला, खान साहब नहीं पहुँचे। ये जो हमें सुनाते हैं कि आइन की पाबंदी होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और छोटे और बड़े के लिए एक ही जैसा वो निज़ाम इंसाफ होना चाहिए, एक जैसा कानून होना चाहिए, खान साहब खुद को क्या समझते हैं? जब अदालत उन्हें बुलाती है तो जाते क्यों नहीं है? इस्लामाबाद चले गए थे और अब भी सारा दिन अच्छे भले फेरे होते हैं माशाल्लाह से। और अदालत ने तो बड़ा क्लियर ऑर्डर दिया है कि अगर वो मजबूर हैं, वाकई वो लाचार हो गए हैं, वो माजूर हैं चलने से, और वो इस काबिल नहीं है कि चल सकें अपने पाँव पे खड़े उसके, तो व्हील चेयर पर बैठे आ जाएं। ट्रीटमेंट के लिए भी तो जाता है बंदा। अच्छा, इस सारे पीरियड के दौरान उन्हें ट्रीटमेंट के लिए कभी वो किसी हॉस्पिटल में नहीं गए हैं, उनके घर पर ही सारा इलाज होता है माशाल्लाह से। मतलब आपको पता ना, फिर वो वीआईपी आदमी, आम आदमी तो है नहीं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ है कि इमरान खान आम आदमी नहीं है। इमरान खान साहब उसका भरपूर मुजाहरा करते हैं और उन्होंने भरपूर ढिठाई का मुजाहरा किया और वो नहीं गए अदालत में। अदालत ने आज की मतलब कल शाम तक जब ये कार्रवाई चल रही थी, रात तक का टाइम था, उन्होंने आज सुबह 9 बजे तक की डेट दे दी थी, आज सुबह 9 बजे का टाइम दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि वो खान साहब ने आज यहाँ भी नहीं पेश होना और वो यहाँ से अपनी हिफाजती ज़मानत की जो दरख्वास्त है शायद वो वापस ले लें और फिर वो जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अच्छा, यहाँ से करने में एक और भी मसला होना ना कि वो ज़मानत इसलिए लेना चाह रहे हैं ताकि वो इस्लामाबाद चले जाए अदालत में पेश होने के लिए। और भाई, जो बंदा इस्लामाबाद जा सकता है वो इस चीज़ के लिए ज़मानत मांग रहा है, तो लाहौर हाई कोर्ट 10 मिनट का उनके घर से डिस्टेंस है। ज़मान पार्क से इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट का
اور انہوں نے تو جس طرح سے پروٹوکول میں نکلنا تھا 10 منٹ بھی نہیں لگنے انہیں تو وہاں تو وہ جا نہیں رہے ہیں، صرف اس لیے کہ عمران خان صاحب خود کو قانون اور آئین سے بالا سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کوئی انوکھی چیز سمجھتے ہیں۔ اور خیر ان کے ہمنوا جتنے ہیں وہ ہوتے ہیں نا طبلے والے جیسے ہمنوا، وہ بھی ان کو خاص چیز ہی سمجھتے ہیں، تو وہ سمجھتے رہیں۔ لیکن بہرحال اب عدالتیں اس طرف چل پڑی ہیں کہ وہ ان سے پوچھیں۔ اور جب کل زمان پارک میں یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق عدالت میں پیش ہونے کے لیے، تو وہاں یہ چیز بھی ڈسکس ہوئی ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ نے میڈیکل چیک اپ کا آرڈر دے دیا تو یہ سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ یہ جو ٹانگ کی ضمانت کرانے کے چکر میں چلے ہیں نا، مطلب وہ اس ٹانگ کے سر پہ ساری سیاست ہو رہی ہے، وہ پٹی، وہ جعلی پٹی، وہ گولیاں لگنی، وہ گولیوں کے خول لگنے اور فائرنگ ہو جانا، امریکی سازش اور حکومتی سازش، اور 4 بندوں نے قتل کرانے کی کوشش کی، آصف زرداری صاحب نے پیسے دے دیے، پتہ نہیں وہ ڈرامے بازیاں جو ساری ہیں۔ وہ ٹانگ کی پٹی اس لیے نہیں اتر رہی تاکہ عدالتوں میں نہ جانا پڑے۔ لیکن خان صاحب یہ کسی دن میڈیکل چیک اپ کا معائنے کا آرڈر آ جائے گا، تو اب تو پنجاب میں آپ کی حکومت بھی نہیں ہے۔ پرویز الہی صاحب شور مچاتے تھے نا کہ نہ کرے پنگا نہ لیں، حکومت نہ ختم کریں، تو آپ ان کی سن لیتے تو اچھی بات تھی۔ اب وہ بھی پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا ان کی تو میں بات کروں گا، ان کے اپنے لیے اب گرفتاری کا امکان ہے اگر یہ ضمانت نہیں ہوتی۔ ویسے تو کل رات سے بھی سارا ٹائم تھا، اس میں گرفتار ہو سکتے تھے، لیکن حکومت کے جو بینچ ہے، حکومت کی جو سائڈ ہے، وہاں پر بھی 2 دھڑے بن گئے ہیں۔ ایک مریم نواز صاحبہ جیسے جو اگریسو لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں عمران خان کو گرفتار کریں، جب ان کی ضمانت نہیں ہے تو گرفتار کر لیں۔ لیکن کچھ لوگ جو ذرا گہری سوچ کے ساتھ چلتے ہیں اور لمبی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں اور سوچ سمجھ کے چلنا چاہتے ہیں، جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب بھی شامل ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب خود بھی اس میں اسی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ہیں کہ فوری گرفتاری نہیں ہونی چاہیے جب تک سالڈ کیس نہ بن جائے اور عدالت کی طرف سے احکامات نہ آ جائیں، کوئی سزا ہو جاتی ہے، کوئی نااہلی ہو جاتی ہے، عدالت کی طرف سے آرڈر آتے ہیں، پھر گرفتار کریں۔ ابھی گرفتار کرنے کی صورت میں یہ ہوگا کہ 1 نہیں تو 2 دن میں ضمانت ہو جائے گی اور پھر خان صاحب پھر ہیرو بن جائیں گے۔ تو بہرحال حکومتی دھڑوں میں آپس میں یہ کشمکش چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن خان صاحب کا ترا نکلا ہوا ہے۔ ان کے لوگ بلا کے کھڑے کر لیں، دیوار بنا دیں، ہیومن شیلڈ بنا دیں، کسی طرح بچا لیں، چھپ جائیں کہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر لیں، یہ سارے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ تو ہیں پاکستان کے مسائل۔ دوسری طرف ان کا ایک بڑا سہارا، ان کے بچوں کی اماں جمائمہ گولڈ سمتھ یا سابقہ جمائمہ خان، وہ بھی عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ گئی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے بھی انہوں نے جب اپنا ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ارینجڈ میرج بہتر تھی، مطلب ان کا ریگریٹ تھا، یہ جو انہوں نے خود سے شادی کی تھی، پیار محبت کی شادی عمران خان صاحب سے، اس پہ وہ افسردہ تھی، انہیں اس کا افسوس تھا، اور ان کا خیال تھا کہ کاش ان کے والدین ان کی ارینجڈ میرج کرا دیتے۔ مطلب افسوس کی بات ہے، وہ خاتون نے بھرپور ساتھ دیا عمران خان صاحب کا، عمران خان صاحب کی تمام حرکتوں کو جانتے ہوئے، ان کے کیریکٹر کو سمجھنے کے باوجود، ایک تو بیفور میرج لائف تھی وہ تو جو تھی سو تھی، شادی کے بعد جو ان کی زندگی رہی ہے، بچے ہونے کے بعد بھی، وہ ساری حرکتوں کو جاننے کے باوجود اس خاتون نے، جمائمہ نے، ہمیشہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیا۔ اور ایون وہ جو گھر والا معاملہ تھا اس میں بھی انہیں بیل آؤٹ کرایا، 2 نمبر طریقے سے جھوٹ بول کر بھی نا، فراڈ وہ ڈاکومنٹس بنا کے کیا۔ انہوں نے تو سمپل جو ڈاکومنٹ بھیجا تھا، جو میل بھیجی تھی، وہ یہاں ہمارے عدالتیں کمال کی ہیں، 130/139 ایسے نہیں آ جاتا، وہ 2 نمبری، وہ بے شرم قسم کے فیصلے، وہ بے حیائی کے سے بھرپور فیصلے جو ہے وہ موجود ہے، ریکارڈ پر موجود ہے، جس طرح سے وہ فیصلے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس کے ساتھ ہو گئے ہیں اور خان صاحب بچ گئے تھے، لیکن اب وہ ناراض ہیں۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جب 3 نومبر کو عمران خان صاحب پر حملہ ہوا تو وہ پریشان تھیں اپنے بچوں کے لیے اور عمران خان اور سیتا وائٹ کی بیٹی کے لیے 30 سالہ بیٹی کے لیے۔ تو یہ وہ بیٹی ہے جس سے عمران خان صاحب انکار کرتے ہیں۔ اچھا انکار کرتے ہیں، پبلک نہیں کرنا چاہتے۔ ویسے تو امریکی عدالت میں بھی یہ ثابت ہو چکا ہوا ہے، اب عمران خان صاحب پھنس گئے ہیں۔ اب اگر وہ اس بیٹی کو تسلیم کرتے ہیں تو 62-63 کے تحت وہ نااہل ہو جائیں گے، صادق اور امین نہیں رہیں گے، ان کا جھوٹ بولنا، حقائق کو چھپانا ثابت ہو جائے گا اور وہ سیاست کے لیے نااہل ہو جائیں گے۔
अच्छा, और अगर इनकार करते हैं तो होना फिर भी वही है, क्योंकि वो साबित हो जाएगा। लेकिन उसके साथ फिर वो अपनी जो मौजूदा फैमिली है, साबिका फैमिली जो यूके में मौजूद है, इमरान खान साहब ने अगर अपनी बेटी को डिसऑन किया तो शायद वो बच्चे भी इमरान खान साहब को डिसऑन कर दें। अब वो बड़े बच्चे हैं माशाल्लाह, और उन्हें ये झूठ पसंद नहीं आएगा। उस माशरे में बहुत सी चीज़ें जिनको हम इखलाकियात के ख़िलाफ़ समझते हैं या हमारी इखलाकी इक़दार से मुख्तलिफ हैं, वो उलट कह लें, मुख्तलिफ कह लें, जैसे भी है, झूठ बोलना उन्हें पसंद नहीं है। तो इमरान खान साहब का ये झूठ अगर वो बोलेंगे तो वो अपने इन बच्चों को खो देंगे। जमाइमा तो पहले ही अपनी बेजारी का और अपने अफसोस का इजहार कर चुकी हैं, शायद वो अपने बच्चे और अपनी बेटी को भी, दोनों बेटों और बेटी को भी खो दे। बहरहाल चॉइस इज़ विद इमरान खान, उन्होंने खुद ही डिसाइड करना है, और वो ऐसी सूरत में फंस गए कि अब उनके लिए बचना मुश्किल है। अच्छा, खान साहब तो शायद बच ही जाएँ, मतलब बच इन द सेंस कि वो सियासी उससे तो गुजरेंगे ही, सियासत के लिए तो वो नाअहल होंगे ही। वैसे उनकी माशी मामला देखे जाएँ तो उनके लिए कोई मसाइल नहीं है, इतना सारा पैसा है उनके पास, इतना ढेर सारा पैसा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लुटमार की है, वो तो चलता रहेगा। पाकिस्तानी अवाम के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही है। हुकूमत ने कल फिर 170 अरब रुपए के टैक्स लगाए हैं, और लगाए हैं उनके कहने पर, अपना IMF के कहने पर। अब 170 अरब के टैक्स में ज़्यादातर चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अच्छा, मैंने मलिक रियाज साहब का जिक्र किया शुरू में कि वो उनका क्या ताल्लुक़ है। मलिक रियाज साहब को 460 अरब रुपए का जुर्माना हो चुका हुआ है। वो पैसे भी हमने लेने हैं, ये भी नहीं बताया जाता कि कितने पैसे आए हैं और कितने नहीं आए अभी। और 50 अरब रुपए बरतानिया ने पकड़ के, मलिक रियाज साहब के नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़े थे कि वो ब्लैक मनी है, पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा था, वो हम हुकूमत पाकिस्तान को वापस करें। जो इमरान खान साहब ने अपनी रिश्वतों के चक्कर में, अपने 5 अरब रुपए के खांचे के चक्कर में, वो 50 अरब रुपए मलिक रियाज साहब के अकाउंट में एडजस्ट करवा दिए थे। तो पैसे तो बहुत है पाकिस्तान में। वो 460 अरब अगर वसूल कर लिए जाते पहले या अब, यार किस्त ही लेनी है ना, जिनके 460 वो और 50 ये, यानी 510 अरब रुपए बनते हैं, तो उसमें से 170 अरब रुपए, इतने पैसे तो हम मलिक रियाज साहब से भी रिक्वेस्ट करते, वो शायद हुकूमत पाकिस्तान को दे दें। बड़ा दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं, उन्होंने बहुत से मौके पर लोगों की बड़ी बड़ी मदद की है, मतलब बड़ी अमाउंट्स में, और जो जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ तो मदद करते ही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ की बड़ी खिदमत करते हैं, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी मदद करते हैं और बड़ी खिदमत करते हैं। जहाँ गरीब लोगों की करते हैं वहाँ बड़ों की भी, बड़ों में आप समझे ना, पार्टीज़ के जो हेड्स हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको भी बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो ये मौका था कि आप उनसे पैसे ले लेते, लोगों पे बोझ डालने का कोई तो हल निकालें, किसी तरह तो रोकना है उसको, और ये किसने करना है? हुकूमत ने करना है। मैं फिर दोहराऊँगा कि मलिक रियाज साहब से भी हम कुछ ले सकते थे, और इस तरह के बहुत सारे वेंचर्स होंगे जहाँ से हमने बचत करनी है। वो जो पिछले दिनों 2-3 दिन चलता रहा कि 200 गोल्फ क्लब हैं, उनकी क्या कॉस्ट है, क्या उनकी कमर्शियल वैल्यू है, कहाँ बिक सकते हैं, कहाँ पे उन पे जो वो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं वो कहाँ से रोकी जा सकती हैं, कैसे बचत की जा सकती है, वो सारी चीज़ें पे। अच्छा, मुमकिन है कि उसका फौरी बहुत बड़ा इम्पैक्ट ना आए, लेकिन जब हुकूमत वहाँ से कुछ बचत करती नज़र आएगी तो मुझे, आपको, एक आम पाकिस्तानी को नज़र आएगा कि हमारी हुकूमत लोगों पर बोझ डालने की बजाय जो दीगर ऑप्शंस हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। अभी तो हुकूमत कर ही नहीं रही है, कोशिश भी नहीं करती नज़र आ रही ना। उनको सिर्फ एक ही बात पता है, अच्छा जी IMF ने प्रेशर डाला है, अवाम कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए जी, देते रहे यार। अवाम, वो कुर्बानी मजबूरी है, वो अवाम नहीं कुर्बानी दे। आपने बकरा ज़िबा करना है, आपने उसको लिटाया हुआ है, रस्सी से बांध कर और छुरी फेर दे, कुर्बानी आप दे रहे हैं, वो बकरा कुर्बानी नहीं दे रहा, वो तो कुर्बान हो रहा है। तो इसी तरह अवाम भी कुर्बान हो रहे हैं, वो खुद से अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से कुर्बानी नहीं दे रहे। तो उसका कोई तरीका निकालें, कोई और वो ज़राए ढूँढें और कोई ऐसा काम करके दिखाएं जिससे हमें यह एहसास हो कि हुकूमत अवाम को बचाने की भी, इस बारे में भी संजीदा है। कोशिश करें, शायद कोई अच्छा काम भी हो जाए। शुक्रिया।